न्यूज आ रही है जम्मू से। वहां के आरएसपुरा इलाके में बच्चों के लिए बनी एक जेल में गोली चलने से दहशत फैल गई। वहां के कुछ कैदी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से भिड़ गए, लेकिन इस दौरान एक कैदी ने पिस्तौल से एक पुलिस वाले पर गोली चला दी। उसने पिस्तौल को पुलिसकर्मी की बिल्कुल कनपट्टी से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। हालांकि वो गोली पुलिस वाले को छूकर निकल गई, लेकिन वो कैदी इतने पर नहीं रुका। उसने दोबारा पिस्तौल लोड की और एक बार फिर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि दूसरी बार गोली नहीं चली, लेकिन फायरिंग होते ही वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। कैदी के हाथ में पिस्तौल देखकर पुलिसकर्मी डर गए। वो इधर उधर भागते नजर आए। कुछ देर तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि जाएं तो जाएं कहां। बताया गया कि पुलिस वालों पर हमले के बाद बच्चों की जेल में बंद 3 कैदी भाग निकले। फरार कैदियों में 2 पाकिस्तानी बताए गए। घटना के बाद दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद फरार हुए बच्चों की तलाश करने के साथ ही इस बात की भी जांच शुरू हो गई कि आखिर बाल सुधार गृह में बंद कैदियों के पास पिस्तौल कैसे पहुंची। कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, क्या पता चल रहा है, पिस्तौल कैसे पहुंची और ये कहां गए कैदी? कोई पकड़ा गया? बिल्कुल किशोर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर वो छोटी रिवॉल्वर थी, मोजर उसको कहते हैं, तो कैसे उन कैदियों के पास ये पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जहां पर बाल सुधार केंद्र बनाया जाता है, जुवेनाइल कोर्ट जिसको कहा जाता है, वहां पर 2 पाकिस्तानी कैदी और एक खौफ गैंग का जो गैंगस्टर था, जो कि 4 एक खूंखार गैंगस्टर जो बड़े जम्मू के नामी गैंगस्टरों का साथी था, वो उसका साथी था जुवेनाइल, जो कि मर्डर केस में उस जेल में अंदर था। पाकिस्तान के जो 2 लोग हैं उन पर भी केस था। और ऐसे में किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने उस जेल के अंदर पहले तो उस मोजर के साथ उन्होंने उस पर पहले हाथापाई हुई है। और आपने देखा किस तो ये 18 साल से कम थे, इसलिए बच्चा जेल में थे, लेकिन थे तो ये उम्र में तो बड़ा ही लग रहे हैं। मतलब 17-17 के होंगे, 16-17 के होंगे, ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक की उम्र 17.5 साल है और जो खौफ गैंग का जो गैंगस्टर है उसकी उम्र जो है वो अभी 2 महीने के बाद 18 साल का हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान का जो दो कैदी हैं वो भी कुछ महीने के बाद 18 साल के हो जाएंगे। तो इनकी हरकतों और इनकी हाइट से ये साफ लग रहा है कि सर कुछ ही समय के बाद इन्होंने बालिग तो होना था, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट में रह रहे भी इनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इनके पास आखिर वो मोजर, छोटी रिवॉल्वर, छोटी जो पिस्टल है, जिसको गोली मारी है, जिसको गोली मारी है वो जेल के जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, दोनों को, एक को गर्दन पे गोली लगी है और दूसरा जो पुलिसकर्मी है उसको सिर के बिल्कुल साइड पे गोली लगी है। हालांकि उनका जो थोड़ी सी हालत, एक की थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही थी, उनको अस्पताल से, आरएसपुरा अस्पताल से जम्मू जीएमसी कॉलेज में शिफ्ट किया है। हालांकि वो बातचीत कर रहा है और बातचीत में उसने खुद बताया है कि पहले जो पाकिस्तानी कैदी था, एक छोटा वाला, उसने उसके साथ बहस की और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों जो बाहर निकले और दूसरे लड़के ने, सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि जो दूसरा पाकिस्तानी कैदी था उसने जो मोजर छोटी रिवॉल्वर उसके साथ उस पर अटैक कर दिया। हालांकि कान को छूकर गोली निकल गई, वो घायल स्थिति में है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें भी नहीं पता कि उनके पास कब से ये मोजर थी, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए किशोर की जुवेनाइल कोर्ट में भी अगर छोटे जेल में जुवेनाइल होम में जो कैदी हैं, अगर इस तरीके से पुलिस बिल्कुल, तो उस वहां पर भी अगर इस तरह से छोटे बच्चे, मतलब कि नाबालिग जो कैदी हैं, अगर इतनी बड़ी वारदात कर सकते हैं, तो समझने वाली बात है कि जहां खूंखार आतंकी कोट भलवाल जेल जैसे जेलों में है, सेंट्रल जेल में, वहां वो कितने पुलिसकर्मी सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो उठ ही रहा है कि 18 साल से